हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और हरियाणा जीके की क्लास के साथ आप लोगों के बीच। और आज का हमारा जो टॉपिक है 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आज इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। क्लास बहुत खास होगी क्योंकि यहाँ से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब हरियाणा में तो पूछा ही जाएगा क्योंकि हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। आप इंडिया के या एसएससी या सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्जाम देखेंगे उनमें 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और आप सब जानते हैं हमारे एग्जाम में जो हरियाणा जीके है उसकी वेटेज जो रहेगी 25% रहेगी। 25% क्वेश्चन हरियाणा जीके से आएंगे। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कर पाते हैं। पहला बहुत आसान से क्वेश्चन के साथ शुरुआत की है। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह, दूसरा ऑप्शन है राजा नाहर सिंह, तीसरा ऑप्शन है नूर मोहम्मद खान और चौथा ऑप्शन है राव तुलाराम। तो किसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है? तो आप सबको पता होगा ये राव तुलाराम की स्मृति में मनाया जाता है। राव तुलाराम, रेवाड़ी से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, रेवाड़ी से। ऑप्शन डी जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे मैं 23 तारीख एक और लिख देता हूं और आप सबको पता होना चाहिए 23 जनवरी। कौन सा दोस्तों? 23 जनवरी। इस बार 2022 को 23 जनवरी को आपको पता होगा कौन सा दिवस मनाया गया? पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ और उन्हीं की स्मृति में जो ये दिवस मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। आई होप ये वाला पॉइंट आप सब ध्यान रखेंगे। और हरियाणा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, 2014 से प्रत्येक 15 जुलाई को जो है तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। तरु दिवस या जिसको हम लोग वृक्ष दिवस कह देते हैं। ये पेपर में पूछे जाने वाले हरियाणा वाले कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, आप सब इनको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उसके बाद है हमारा राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत का अंग्रेजी सल्तनत में विलय हुआ? राजा अजीत सिंह ने कहाँ किस विद्रोह का नेतृत्व किया? इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है अंबाड़ा, दूसरा ऑप्शन है लाडवा, तीसरा ऑप्शन है कैथल और चौथा ऑप्शन है जींद। अगर आप लास्ट तक इस क्लास को देखते हैं तो सभी विद्रोह आपको बिल्कुल ऑन योर फिंगर टिप्स हो जाएंगे क्योंकि लगातार हम इन चीज़ों का बार बार पढ़ेंगे, बार बार इन चीज़ों का रिवाइज करेंगे। और ये बहुत फेमस है, लाडवा का विद्रोह था दोस्तों। ये कौन सा विद्रोह? लाडवा का विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने करा था? तो अजीत सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये कब हुआ था? 1845 में। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है विद्रोह से रिलेटेड, अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो। यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है आपका जींद। आपका जींद, जींद में कब विद्रोह हुआ था दोस्तों? 1814 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह। जींद विद्रोह का नेतृत्व सारे प्रतापी जींद में, जींद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने करा था दोस्तों। और एक और बहुत खास आप ध्यान रखिएगा, 3 ही बताऊंगा, एक लास्ट वन है 1818 का, ये था छछरौली का विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? छछरौली का विद्रोह। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जोधा सिंह ने। कौन सा दोस्तों? जोधा सिंह ने। हालांकि एक रानिया का विद्रोह भी है पर वो सेम टाइप से आगे क्वेश्चन भी पूछा गया है, रानिया का विद्रोह। रानिया का विद्रोह से आगे क्वेश्चन में, तो वहां पे भी आप उसको करेंगे, इसलिए बार बार जो चीजों का अभ्यास होगा इसी तरीके से। जाबित खान, 4 बहुत इंपॉर्टेंट वाले विद्रोह हैं। लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह ने 1845 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया। 1814 में जींद विद्रोह का नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था, जबकि 1818 में छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व जोधा सिंह ने करा और रानिया विद्रोह का नेतृत्व जाबित खान ने किया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद, किस घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर, क्या लिखा हुआ है? हटाकर पंजाब में उसका विलय कर दिया। हालांकि ये बात लिखने की नहीं थी तो भी हम लोग इसका आंसर कर देते हैं क्योंकि पंजाब में विलय हरियाणा का कब हुआ था? चार्टर अधिनियम आया था 1858 में। कब आया था दोस्तों? चार्टर एक्ट आया था 1858 में। इसके तहत जो रूल है वो सारा का सारा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था और भारत में जो गवर्नर जनरल होते थे इनको क्या कहा जाने लगा? इनको वायसराय कहा जाने लगा। कैनिंग पहला वायसराय हुआ। चार्टर एक्ट 1858 के तहत ही हरियाणा का विलय पंजाब में कर दिया गया। पेपर में पूछे हरियाणा का विलय पंजाब में कब हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 1858 में हुआ। किस घटना के बाद पूछा है? 1858 से पहले किस घटना के बाद? 1857 के विद्रोह के कारण, क्योंकि इस क्रांति में हरियाणा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जो ऊपर लिखा है ना उत्तर पश्चिमी प्रांत, क्योंकि इससे पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था। कब बनाया गया था? 1833-34 में आता है हमारे सामने। हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बनाया गया और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ रखा गया? आगरा में।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया दोस्तों? आगरा में। क्लास बेहद खास है, अगर लगे कंटेंट बहुत हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा लॉयल क्लासेस के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप रेगुलर क्लासेस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से हरियाणा की किस रियासत ने 1857 के विद्रोह तो अंग्रेजों का समर्थन किया? यानी अंग्रेज समर्थन रियासत यहां से पूछी गई है, यानी क्रांति समर्थक ना होकर अंग्रेज समर्थक जो रियासत रही। पहला ऑप्शन है पानीपत, बहादुरगढ़, दुजाना, जींद। जींद बहुत खास है, बहुत फेमस है, जींद से पूछेगा। अभी अभी हम लोग पढ़ के हैं जींद के पहले छछरौली भी है ना, जींद है, छछरौली है, लोहारू है, पटौदी है और सांपला है। ये जो रियासतें हुई ये अंग्रेज समर्थक रियासत कहलाई, यानी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया। जींद, छछरौली, लोहारू, पटौदी और सांपला। ध्यान रखेंगे आप सब इन पांचों को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा के किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? नवाब अहमद अली गुलाम खान, पहला ऑप्शन है पानीपत, हिसार, बहादुरगढ़ और फर्रुखनगर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्रुखनगर और हिसार, ये आप लोगों को पता हो, ये बहुत बार पेपर में पूछे हैं। हिसार का भी बहुत बार पूछा हुआ। मोहम्मद आजम, किसने नेतृत्व करा था दोस्तों? मोहम्मद आजम ने। और 1857 की क्रांति के समय जो हिसार के कलेक्टर हुए थे कौन थे? वेडरबर्न। वेडरबर्न 1857 की क्रांति में हिसार के कलेक्टर हुए, और क्रांति में जो अंग्रेजों की तरफ से थे वेडरबर्न कह सकते हैं कलेक्टर, और जो क्रांति की तरफ से जो लड़े थे वो क्रांति का नेतृत्व किया था मोहम्मद आजम ने, हिसार से। और नवाब अहमद अली गुलाम खान पूछा हुआ है, इन्होंने कहां से क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों? नवाब अहमद अली गुलाम खान ने फर्रुखनगर से। फर्रुखनगर कहां पे? गुरुग्राम में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नवाब अहमद अली गुलाम खान, फर्रुखनगर। क्या ध्यान रखेंगे आप सब? फर्रुखनगर। और मोहम्मद आजम से ध्यान रखेंगे हिसार, हिसार के कलेक्टर वेडरबर्न। फर्रुखनगर कहां पे पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है सर गुरुग्राम में। कहां पे दोस्तों? गुरुग्राम में। अच्छा, हिसार से मोहम्मद आजम और वेडरबर्न। गुरुग्राम के कलेक्टर का नाम क्या था? गुरुग्राम के कलेक्टर का नाम विलियम फोर्ड। कौन था? फोर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? बल्लभगढ़ का शासक या बल्लभगढ़ का शेर जिसे कहा जाता है, नाम है राजा नाहर सिंह। क्या नाम है दोस्तों? नाहर सिंह। बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है नाहर सिंह को। ऑप्शन ए जो है हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नवाब अहमद अली गुलाम खान कहां से? फर्रुखनगर से। मोहम्मद आजम कहां से? हिसार से। अब्दुल रहमान, बहुत इंपॉर्टेंट, झज्जर से। झज्जर के नवाब कौन थे? अब्दुल रहमान। ये दोनों पहले पढ़ के आ चुके हैं। राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ से याद रखोगे, और अब्दुल रहमान को कहां से? झज्जर से। ये नहीं भूलने वाली चीजें हैं, आप सबको पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद ब्रिटिश शासन सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहां से शुरू होता है? हालांकि हम लोग पढ़ते हैं 10 मई 1857 को, है ना, लेकिन हरियाणा से पूछा हुआ है। तो 13 मई 1857 को कहां पे हुआ था दोस्तों? अंबाड़ा में। मेरठ की बात बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पे। 10 मई से वहां मेरठ, और 13 मई से कहां पे दोस्तों? अंबाड़ा से इसकी शुरुआत होती है। अंबाड़ा से इसकी शुरुआत हुई। इसके साथ साथ अंबाड़ा से ही रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुई। रॉलेट एक्ट की शुरुआत भी कहां से हुई दोस्तों? अंबाड़ा से हुई। और 1857 का विद्रोह भी कहां से शुरू हुआ? अंबाड़ा से शुरू हुआ। और उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोग पढ़ते हैं, पानीपत। पानीपत में शुरू हुई थी सबसे पहली जो असहयोग आंदोलन की सभा हुई थी, असहयोग आंदोलन सभा अक्टूबर 1920 में। कहां पे हुई थी? पानीपत में। किसने अध्यक्षता करी थी? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता करी थी। लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। जबकि हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से हरियाणा का प्रथम कॉलेज रोहतक में, पंडित नेकीराम। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यहां से सुनना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा लिख दिया, दादा भाई नौरोजी। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से लाला मुरलीधर लिख दिया है। और हरियाणा के पंडित श्री राम शर्मा। कौन? श्री राम शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनवाया? कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनवाया? जींद, पानीपत, छछरौली या फिर रोहतक? तो कहां पे बनवाया दोस्तों? छछरौली में कलसिया के राजा ने किला बनवाया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरियाणा के हिसार जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अभी तो पढ़ के आए सर, मोहम्मद आजम ने 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व किया था। और उस समय हिसार के जो कलेक्टर थे, आज डीसी लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कलेक्टर थे क्या नाम था? वेडरबर्न। जो हिसार से कलेक्टर थे वेडरबर्न थे हिसार से। नवाब अहमद अली गुलाम खान, ये कहां से नेतृत्व करा था? फर्रुख नगर से। और फर्रुख नगर कहां पे पड़ता है दोस्तों? गुरुग्राम। क्रांति का नेतृत्व तो फर्रुख नगर से नवाब अहमद अली ने करा, जबकि गुरुग्राम के अंग्रेजों की तरफ से जो कलेक्टर थे, उन कलेक्टर का नाम तो क्या था? विलियम फोर्ड। ध्यान रखेंगे आप सब। चलिए, अब नाहर सिंह से पूछेगा तो ये पढ़ी चुके हो आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना के बाद 1857 में विद्रोह समाप्त हो गया था? कि देखो 1857 की क्रांति हुई और ये विद्रोह जो समाप्त हो गया था, देखिए ये हरियाणा में पूछा है कि हरियाणा में जो विद्रोह है किस घटना के बाद समाप्त हो गया? किस घटना के बाद हरियाणा में विद्रोह समाप्त हो? पहला ऑप्शन है 24 मई 1857 को, दूसरा है दिल्ली का युद्ध 20 सितंबर 1857, गुड़गांव की लड़ाई 30 सितंबर 1857, नारनौल का युद्ध 16 नवंबर 1857। तो ये वाला सही आंसर बताया गया है। नारनौल का युद्ध 16 नवंबर 1857 में हुआ और इसके बाद, इसी ऐतिहासिक घटना के बाद हरियाणा में 1857 की क्रांति का विद्रोह समाप्त हो जाता है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसको बिल्कुल माइंड में सेट रखिएगा। नारनौल, और शुरुआत हुई थी कहां से? अंबाड़ा से। 13 मई को शुरुआत अंबाड़ा से और समापन 16 नवंबर 1857 को कहां से हुआ था दोस्तों? इसका नारनौल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हालांकि इसको नारनौंद के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। नारनौंद 1799 में युद्ध हुआ था सिखों और जॉर्ज थॉमस के बीच। झज्जर के नवाब 1857 के विद्रोह में जिन्होंने भाग लिया, अब पढ़ के तो आए हैं। नाहर सिंह कहां से दोस्तों? बल्लभगढ़ के शेर। नाहर सिंह कहां से? बल्लभगढ़ के शेर। अब्दुल रहमान खान कहां से पढ़ के आए हैं? फर्रुख नगर। नहीं, अब्दुल रहमान नहीं, अब्दुल रहमान करते हैं अगर हम लोग। अब्दुल रहमान खान, तो ये झज्जर के नवाब हुए। अब्दुल रहमान खान कहां के हुए दोस्तों? ये झज्जर के नवाब हुए। और जो फर्रुख नगर के नवाब हुए थे, अहमद अली। फर्रुख नगर के नवाब कौन हुए थे? अहमद अली। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? रेवाड़ी से विद्रोह का नेतृत्व अभी पढ़ के आए थे। रेवाड़ी से कौन है दोस्तों? राव तुलाराम। राव तुलाराम। नाहर सिंह कहां से? ये बल्लभगढ़ से। ये कहां से हुई? ये बल्लभगढ़ से हुए। और राव तुलाराम ने कहां से नेतृत्व किया? रेवाड़ी से नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने। और इन्हीं की स्मृति में 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीदी दिवस मनाया जाता है। और इससे पहले मैंने आप सबको पहले क्वेश्चन में क्या बताया? 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया? 23 जनवरी को मनाया सर पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को कौन सा? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंबाड़ा छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया? अंबाड़ा में कैटोनमेंट बोर्ड या छावनी कब स्थापित की गई? पहला ऑप्शन 1843 में, 1906 में, 1806 में या फिर 1948 में। हाँ, ये तो हम सबको पता है कि अंबाड़ा में जो वायु स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, जो वायु स्टेशन कह लीजिए, वो कब स्थापित किया गया? 1948 में स्थापित किया गया। हालांकि 1806 में जेम्स चर्च टावर और छावनी जो है करनाल में स्थापित की गई थी, लेकिन बीमारी फैलने के बाद इसको स्थानांतरित कर दिया गया था अंबाड़ा में। तो 1843 का जो साल है ये अंबाड़ा से जुड़ा हुआ है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अंबाड़ा में छावनी 1843 में, जबकि एयरफोर्स स्टेशन कब स्थापित किया गया था? 1948 में स्थापित किया गया था। दो जो है हमारी सैनिक हवाई पट्टियां हैं, एक है अंबाड़ा में और दूसरी है सिरसा में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद, देशी रियासतों में लोगों का संगठन द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? अलग अलग देशी रियासतें थी, हरियाणा में भी, सब पूरे भारत में थी। उनके द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन लोगों के द्वारा, रियासतों के लोगों के द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे, उन आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग लोक आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि रियासतों में होती थी प्रजा, और प्रजा के द्वारा चलाए गए आंदोलन क्या कहलाए? प्रजामंडल आंदोलन कहलाए। यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, देशी रियासतों में लोगों का संगठन द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन क्या कहलाए? प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाने गए। तो जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहां पर केंद्रित था? तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहां पे केंद्रित था? पहला ऑप्शन अंबाड़ा, रोहतक, हिसार या फिर झज्जर। तफजल हुसैन, इनका जो मुख्य अभियान था दोस्तों रोहतक में केंद्रित था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कैसे करेंगे? आप सबको पता होगा कि सर
सर छोटूराम के साथ मिलकर बताओ किसने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है सर छोटूराम के साथ मिलकर किसने करी थी? फजले हुसैन। क्या नाम था दोस्तों? फजले हुसैन नाम था। और ये भी हुसैन है। और सर छोटूराम कहाँ से थे? रोहतक में, गढ़ी सांपला में इनका जन्म होता है। तो तफजल हुसैन का जो मुख्य अभियान था वो कहाँ पे था? रोहतक में ही केंद्रित था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्बाड़ा विभाग समाप्त किया गया, तत्पश्चात उसे किस वर्ष दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया? अम्बाड़ा विभाग, यहाँ पे ना दो बातें आप लोग अम्बाड़ा से ध्यान रखेंगे। एक यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि 1931 में जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुई, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। इसी में ही तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने इसी सम्मेलन में भाग लिया था। और इस सम्मेलन में जो है अम्बाड़ा डिवीजन को अलग करने का सुझाव दिया गया था। अम्बाड़ा डिवीजन को अलग करने का सुझाव दिया गया था। और यहाँ पे क्या अम्बाड़ा विभाग समाप्त किया गया, तत्पश्चात उसे दिल्ली में सम्मिलित किया गया। कब? 1886 में, 1896, 1796 या 1803? तो कब शामिल किया गया था दोस्तों? 1886 में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हालांकि 1803 में सर्जियन गांव की संधि होती है। कौन सी दोस्तों? सर्जियन गांव की संधि होती है। और इस संधि के तहत हरियाणा का विलय किस में कर दिया गया? ब्रिटिश प्रांत में कर लिया गया, ब्रिटिश प्रांत में। और इस संधि को किसने करा था? एक तो ब्रिटिश थे और दूसरी तरफ कौन था? सिंधिया, दौलतराव सिंधिया। और जो सिंधिया राजघराना है वो कहाँ का था? ग्वालियर घराने से थे। ग्वालियर राजघराना था इनका, सिंधिया। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रानी संद्रोही किस राजघराने से संबंधित थी? रानी संद्रोही, कई बार हो सकता है किसी ने इसको पहली बार सुना हो और हो सकता है कि आपने पहले भी इस क्वेश्चन को कर लिया हो। तो आप लोगों को ये पता हो रानी संद्रोही किस राजघराने से संबंधित थी? बनावाली, जींद, रानिया या फिर कलसिया? सही आंसर हो जाएगा जींद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के कई नए क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिखाई दें तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मेवों ने, गुर्जरों ने, रांगड़ों ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा है, रांगड़ों ने। तो ऑप्शन जो होगा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रोहतक की क्रांति में 1857 में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अभी हम लोग तफजल हुसैन के बारे में भी पढ़ के आए थे, अभी आप लोगों को रांगड़ों को भी याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह किया था? प्रताप सिंह ने जो विद्रोह किया वो कहाँ का विद्रोह कहलाया या कहाँ विद्रोह किया था? पहला ऑप्शन है रोहतक में, दूसरा ऑप्शन है जींद में, तीसरा ऑप्शन अम्बाड़ा में और चौथा ऑप्शन है सिरसा में। तो आप सबको चार जो इंपॉर्टेंट वाले थे उन्हीं में से एक है ये। प्रताप सिंह ने जो विद्रोह किया था कहाँ पे दोस्तों? तो जींद के विद्रोह का नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। 1814 में होता है। इसी के साथ मैंने आप सबको लिखवाया था पहले ही, छछरौली का विद्रोह किसने दोस्तों नेतृत्व किया था? जोधा सिंह ने। छछरौली विद्रोह का नेतृत्व जोधा सिंह ने किया था। वहीं रानिया विद्रोह का जो नेतृत्व है, रानिया विद्रोह का नेतृत्व जाबिद खान ने किया था। रानिया विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? जाबिद खान ने। और द मोस्ट इंपोर्टेंट लाडवा विद्रोह 1845 का, कौन? अजीत सिंह। लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था दोस्तों? अजीत सिंह। इन चारों को तो बेहद खास समझ के आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में महेंद्रगढ़ में किले का निर्माण किसने करवाया? यानी महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया था? डायरेक्टली अगर आपसे ऐसा पूछेगा, पृथ्वीराज चौहान, तांत्या टोपे, महेंद्र सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो महेंद्रगढ़ में किला किसने बनवाया? तांत्या टोपे ने। तो जो ऑप्शन होगा हमारा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। महेंद्रगढ़ में किले का निर्माण तांत्या टोपे ने करवाया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? ये क्वेश्चन शायद एएलएम वाले पेपर में पूछा गया था, आप समझ सकते हैं दिसंबर वाले पेपरों तक से क्वेश्चन इंक्लूड है इसके अंदर। कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? हरियाणा से था वो। रामेश्वर दयाल, मंगल पांडे, राव कृष्ण गोपाल या फिर विक्रम सिंह? क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, राव कृष्ण गोपाल। हरियाणा के वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ के नवाब नायब कोतवाल थे। हरियाणा के रोहतक से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? देखो रोहतक से तीसरा आ गया, तफजल हुसैन का भी मुख्य भूमिका रही थी और उसके बाद रांगड़ों की मुख्य भूमिका रही थी, और अब विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजा नाहर सिंह तो यहाँ पढ़ के आ चुके हैं, ये कहाँ से थे दोस्तों? बल्लभगढ़ के शेर, बल्लभगढ़ से, है ना, बल्लभगढ़ से। रिसालदार बिशारत खान, ये सही आंसर हो जाएगा, रोहतक से क्रांति का नेतृत्व करा था।
और नवाब अब्दुल रहमान ये कहाँ के नवाब थे? झज्जर के नवाब थे, झज्जर के नवाब थे। और हिसार से पूछेगा तो मोहम्मद आजम, हिसार से पूछेगा तो दोस्तों कौन? मोहम्मद आजम ने नेतृत्व किया था, मोहम्मद आजम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, क्रांति से पूछे गए क्वेश्चन। उसके बाद है लास्ट वन क्वेश्चन आपका आज का, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का नाम क्या था? हेनरी, एम.आर. फोर्ड, विलियम और वेडरबर्न। तो वेडरबर्न तो पहले बता दिया आपको, हिसार से, हिसार के कलेक्टर थे विलियम वेडरबर्न। जबकि हिसार से क्रांति का नेतृत्व किसने करा था? मोहम्मद आजम ने हिसार से क्रांति का नेतृत्व किया था। अब पूछेगा कि गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे? तो विलियम नहीं, एम.आर. फोर्ड। कौन दोस्तों? अब नाम किसी भी तरीके से पेपर में दे सकता है वो, तो आप जहाँ पे आप सब लोग पढ़ते हैं विलियम फोर्ड, वहीं पे एम.आर. फोर्ड भी ध्यान रख लीजिएगा। ये पेपर में पूछा गया, डिट्टो हो गया, विलियम फोर्ड या एम.आर. फोर्ड नाम से गुरुग्राम के कलेक्टर करके एक पेपर में पूछा था, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन को लिया। बाकी आप सबको पहले से ही पता है कि गुरुग्राम के कलेक्टर का नाम विलियम फोर्ड था, आप सब ध्यान रखिएगा। चलिए, और फर्रुखनगर के नवाब बता ही दिए हैं। फर्रुखनगर गुरुग्राम में पड़ता है। फर्रुखनगर के कौन थे? फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली, नवाब अहमद अली फर्रुखनगर के। चलिए, ये थे दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जो कि 1857 की क्रांति से लगातार पूछे जा रहे हैं। आई होप ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम में। और अगर ऐसा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस, ताकि डेली के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सब तक आती रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।